अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है। उठते के साथ ही जो रमज़ान प्रेप का हॉल है वो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो ये फ़ाइनल प्रेप है, आज लास्ट डे है। अगर इंशाल्लाह खैर से कल से रमज़ान स्टार्ट हो गया तो मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी तब तक। तो मैं सुबह सुबह उठ के, मतलब सुबह नहीं थी, दोपहर ही थी, 12 बजे उठते हैं। तो मेरी जो है कि ये प्रेप भी चल रही थी, साथ साथ में नाश्ता भी बनाई थी। मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी। छोटी छोटी बोटियाँ करके ये मैं मैरिनेट करके पार्ट्स में बना के रख दूँगी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा भी ज़ाहिर है बनाना पड़ेगा रमज़ान में। और कुछ मैक्रोनीज़, मतलब टिक्का बोटी तो काम आती है, फ्राई करके आप कुछ भी करके ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब रेडी होगी, रेडी टू कुक होगी, तो बस जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। तो इसमें मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट, दही और टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, ये सब डाल के और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया। और इसको अब मैं ज़िपलॉक बैग में पार्टीशंस में रखूँगी, ताकि मैं उस हिसाब से अलग अलग करके जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना मैं निकाल के और मैं यूज़ करूँ। इजी टू यूज़ हो जाएगा। ये देखिए ज़िपलॉक बैग में मैंने डाल दिया है इनको। और ये इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स की एक ही बैग में, क्योंकि मेरे बैग्स तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, मैंने दूसरे ऑर्डर करने हैं दराज से। तो 3 हिस्से बन गए, मतलब 3 टाइम मेरा यूज़ हो जाएगा। और बाकी ये था चिकन का कीमा, और साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी मैं। आलू फ्राई कर रही थी और भिंडी फ्राई करनी थी मैंने आज नाश्ते में। तो अभी मैं ये साथ साथ चौथा पांचवा काम ये भी कर रही हूँ। शाम को मैंने बनाने हैं रोल। तो रोल की पट्टियाँ अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, जो कि शाम तक आ जाएंगी। तो मैंने बोनलेस चिकन डालने से अच्छा मैंने कीमे को प्रेफरेंस दी। मैंने कहा कीमा डाल के, वेजिटेबल्स डाल के और जो है मिक्सचर रोल्स का बना लेती हूँ। बाकी ये कीमे के भी 2 हिस्से करके मैंने रख दिए। कभी सहरी में फ्राई करना पड़ा या कभी कुछ और बनाना पड़ा, कीमे के समोसे या रोल, तो मुझे ये भी काम आ जाएंगे। और ये भी इसमें बेसिक स्पाइस डाल के, गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सारी फ्रीज़ वाली निकाल दी थी, और बंद गोभी भी। ये भिंडी भी मैंने फ्राई करनी थी, फ्रीज़र से निकाल दी। और बस ये जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ। 4-5 तरफ ध्यान था, पानी भी आया हुआ था। और जो है कि हाउस हेल्प भी थी, वो भी काम, वो तो अपना घर का काम ही करती है, कुकिंग तो मैं ही करती हूँ। तो इसमें मैं बारबेक्यू एसेंस डालूँगी थोड़ा सा स्मोक के लिए। और जी ये छठा काम ये था कि मुझे बनानी थी ये पिकल बनानी थी अनियन की। तो ये मैंने कट करके इसमें नमक, हल्दी और राई दाना, जी बेटा, और लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल के इसको जार में डाल दिया। ये मेरी पिकल भी हो गई रेडी। और इसमें मैंने सिरका डाला है, ये वाला सिरका, एसिटिक एसिड। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से कवर करके और इसको मैं रख दूँगी। ये 1-2 दिन में रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल ये सॉफ़्ट नहीं बनती, थोड़े क्रंची क्रंची से लगते हैं अनियंस, वो अच्छी लगती है खाने में। तो ये शाम में कभी काम आएगी या डिनर में कभी भी ये काम आ सकती है। मेरी पहले वाली अचार ख़त्म हो गई। और जी फिर एक और काम उसके साथ साथ, ये ज़ीरा मैंने ग्राइंड कर लिया हल्का सा। और ये स्पाइसेस रैक मैंने सारे फ़िलअप कर दिए। ये चाट मसाला भी मैंने जार में फ़िलअप कर दिया। और ये बन रही है ह्यूज अमाउंट में बिरयानी, क्योंकि मेरे खैर से मेरे सेकंड नंबर जो जेठ हैं उनका भी नया घर रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। खैर से वो आजकल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 3-4 दिन से सारे घरों ने, मतलब जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे सारी जेठानियाँ हैं, सास है, उनकी एक एक दिन डिनर रखा था। तो आज मेरी बारी थी, तो मैंने बिरयानी बनानी थी, सैलेड वाला रायता। तो मैं साथ साथ वो भी कर रही थी। ये मैं सुबह से खड़ी हूँ और ये शाम हो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोल आ गए थे, ये मैंने मंगवाए हैं रोल्स। और ये सुबह जो मैंने दोपहर में फिलिंग बनाई थी। तो बस साथ साथ अभी वो अम्मी की जो हाउस हेल्प है उसको बुलाया। मैंने कहा आ जाओ तुम रोल बनाओ, मैं बिरयानी बना लूँ जब तक, क्योंकि जो है ना वो पट्टियाँ सूख जाएंगी फ्रिज से बाहर रहेंगी। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो मैं भी हेल्प करवा रहा हूँ।
और जब मैंने टेबल पे सारी चीज़ें रख दी, सब भाग गए, सिर्फ मैं ही बैठ के ये देखें बना रही हूँ। और हस्बैंड को बुला रही हूँ, मैंने कहा बना दें, आ जाएं, हेल्प कर दें थोड़ी। तो आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये ऐसे ही लास्ट में 3-4 बनाए उन्होंने। बाकी मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ भी बना रही थी और जो है कि वहाँ भी भाग रही थी बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को खानी थी ना, तो मैंने कहा लेट ना हो जाए, टाइम से उनके यहाँ भेज दूँ। तो जी ये थी हमारी छोटी मोटी सी जितनी भी हमसे हो सकी वो प्रेप। अल्लाह पाक रमज़ान का महीना सबको मुबारक करे। और इस टाइम तक चाँद नज़र आ गया था और मैं ही जल्दी जल्दी से कर रही थी। और आप सबको चाँद का बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बरकतों वाला नेमतों वाला महीना सबको मुबारक हो। और अल्लाह पाक मुझ समेत आप सब लोगों की दुआएं कबूल फ़रमाए। क्या मैं इसको सिखा रही हूँ कि इस तरह बनाओ, उसको नहीं बनाने आए, फिर वो चली गई, फिर मैंने खुद ही बनाए। लास्ट में हस्बैंड आके बैठ गए यहाँ पे और वो बना रहे थे, तो फिर मैं जाके बस खाना मैंने रेडी किया। और जो है कि आपकी सोच थी जिस तरह से उन्होंने बनाए थे, अपने कपड़े पे सारा आटा लगा दिया और जो है कि इतना कचरा किया हुआ था। मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। और जी यहाँ पे मैंने बिरयानी भी बना ली और ये रोल्स भी बन गए थे। वो अम्मी के पास भेजने थे, सास के पास, उनके भी मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो एक लड़की है और वही है ख़ुद, तो लड़की को नहीं बनाने आएंगे, तो बस मैं अपने बनाती हूँ। तो हर रमज़ान में उनके भी साथ साथ बना लेती हूँ। तो ये उनके पैकेट एक बनाऊँगी अलग से, एक अपना 10-10 बने, मतलब टोटल 20 रोल्स बने। बाकी समोसों की जो है ना, जैसे आलू के समोसे या कीमे के, वो मैं इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्टिंग में ही बना लूँगी। अभी यही हमारे लिए बहुत है। चाट भी, बूंदिया, पता नहीं क्या क्या बनता है, फ्रूट चाट, तो बस इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और जी ये देखिए मैंने अपनी डेकोर निकाल दी है लास्ट रमज़ान की। ये सारे बैनर्स थे मेरे, ये लैंटर्न थी और ये फ्रेगरेंस कैंडल्स थी, और ये इस तरह से मैंने लगा दी जैसे ही अनाउंस हुआ रमज़ान का। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये भी लगा ली, और इंशाल्लाह कल सहरी और इफ्तारी में सारी कैंडल्स भी जलाऊंगी। और इससे जो है ना एक अच्छा फ़ील आता है, एक आपको एक ब्लेसिंग सा एक फ़ीलिंग आती है। इतना ये बरकत वाला महीना होता है और घर में भी सुकून और बरकत फ़ील होती है। तो इस तरह की मेरे पास चीज़ें थी कुछ लास्ट रमज़ान की, फिर मैंने वो पैक करके बॉक्स में रख दी थी, तो इस साल मैंने निकाल दी। तो बस जिस तरह से मुझे जितनी समझ में आई, मैंने थोड़ा छोटा मोटा सा डेकोर कर लिया। और जी आप भी बताइएगा, आपने अपने घर में किस तरह की डेकोर की है रमज़ान की। ये देखिए मुझसे मतलब जो हो रहा था ना, आज मैं करे जा रही थी, मतलब मुझे होश नहीं था। जब मैं बैठी ना रात को, तो तब मुझे पता चला कि क्या हालत हो रही है मेरी, इतना टांगों में दर्द था, मैं सुबह से खड़ी हुई थी। तो ये इस तरह से मैंने कर दी ये डेकोर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्टार मून्स और ये बैनर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। जी ये देखें, ये हाल है इस मेरे मटके के साथ। सारा दिन बस इसकी और मेरी, जावन की और मेरी ये जंग होती है। और जो है कि बस सारा दिन ये पानी गिराता है और मैंने साफ़ करना होता है, तभी मैंने इसको दूर करके रखा है। पर कभी कभी इसको नज़दीक आ जाता है, तो फिर इसको ऐसे ही करने लगता है। तो बस लास्ट काम था रात को, और जो है कि माइक्रोवेव को कवर करना था, क्योंकि रमज़ान में फ्राइंग चीज़ें बहुत बनती है। तो माइक्रोवेव मैंने अब चूल्हे के थोड़ा करीब रखा है, तो उस पे जो है ना पूरा वो तेल के छींटे वगैरह आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने जल्दी से ये वॉश कर दिया था एक दिन पहले ही। तो आज मैंने इसको प्रेस करके और इसको बस कवर कर दिया। और जो जो छोटे छोटे से काम थे रह रहे थे, वो भी मैंने कर दिए। और ये देखें, आज जैसे ही चाँद नज़र आया, तो जावेन के पापा ने जावेन को कहा, ये मैंने ये डेकोर किया ना, कह रहा है हैप्पी टू यू। इसके पापा ने इसको समझाया, नहीं हैप्पी टू यू नहीं, रमज़ान है और जो है कि इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। तो बार बार सजदे कर रहा है, पैर कितने गंदे हो रहे हैं इसके। तो जी बस अभी लास्ट काम था, ये खजूरें मैंने कहा बॉक्स में डाल दूँ, बस ये जैसे इफ्तारी पे बैठेंगे तो बस ये बॉक्स ही साथ में रख लेंगे। तो ये वाली खजूरें मैं लाई थी, तो इसको मैंने बॉक्स में रख दिया।
और मेरा अब काम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे पहली सेहरी और पहली इफ्तारी पे, और मज़े मज़े की डिशेस बनाएंगे, इबादतें करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको जो है कि अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो है कि व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।